तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है होगा। ठीक है, तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। पहला रिएक्शन सबसे पहले आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन और हेलो एल्केन से लिया गया है, जो कि फर्स्ट रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिंकल-अस्टीन रिएक्शन। फिंकल-अस्टीन रिएक्शन क्या कहता है कि हम जब जब हम हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में भाई? तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम प्लस में टूटता है और ये आयोडीन जो है माइनस में टूटता है। ठीक है, और आपका हेलोजन जो है नेगेटिव में टूटेगा और ये पॉजिटिव में टूटेगा कार्बन। ठीक है, तो आपका ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या देगा? आर और आई देगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिंकल-अस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंकल-अस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन? क्या होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम मेटेलिक फ्लोराइड को ऑब्टेन करते हैं। तो बोलोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्यों? क्योंकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में जब हम रिएक्ट करवाते हैं हेलो एल्केन को किसके साथ? तो Ag2F के साथ। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का पार्ट जो होता है आपका अटैच होगा इससे जाके कार्बन से। ठीक है, और ये G प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है, तो माइनस प्लस के साथ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट देगा? आर और एफ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, सेंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है इसमें? सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं तो क्लोरीन को, है ना, क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन को क्या करते हैं? ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे? प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बेंजीन डायजोनिक क्लोराइड इसी में बनता है, ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करोगे। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लाजवाब रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना। चांस है 2026 में आने का। ठीक है, तो इसे आप जैसे भी करो, रट लो, चाहे इसका मैकेनिज्म को समझ लो, लेकिन आप इसे याद कर लेना। ठीक है, कार्बन एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि एमीन जो होता है, प्राइमरी एमीन RNS2, प्राइमरी एमीन इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी एमीन जब आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? तो CHCl3 प्लस किसके साथ? तो KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। KOH के साथ तो हमको क्या देता है? तो आइसोसाइनाइड देता है। क्या देता है? आइसोसाइनाइड देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाजवाब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगला रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मैंने कहा था ना कि जितना यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन लेकर आया हूँ, जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये सब रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्या ही बोलूँ मैं इस सब रिएक्शन के बारे में। करके रीमन टीमर रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपली मैं बता देता हूँ। रीमन टीमर रिएक्शन क्या होता है कि जब यहाँ पे फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? फिनॉल को, है ना, फिनॉल को आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? तो यहाँ पर रिएक्ट करो CHCl3 और CHCl3 और किसके साथ? किसके साथ? तो NaOH के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या देता है आपको? तो यहाँ पर देता है आपको सलीसेल्डिहाइड देता है। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है? तो देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बेंजीन बना दिया सपोज मैंने, और यहाँ पे आपका फिनॉल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? CHO रहेगा। क्या रहेगा? CHO। इसी को बोलते हैं सलीसेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सलीसेल्डिहाइड। याद रखोगे, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉल्प्स रिएक्शन क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉल्प्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या होता है कॉल्प्स रिएक्शन? तो हम जानते हैं क्या होता है। तो कॉल्प्स रिएक्शन में फिनॉल को भी रिएक्ट करवाते हैं। इसमें भी फिनॉल होता है, हमारा फिनॉल होता है, इसमें भी फिनॉल इसमें भी होता है। उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? तो NaOH के साथ, किसके प्रेजेंस में? तो HCl के प्रेजेंस में। तो जो भी बनेगा, ठीक है, उसको फिर से हम क्या करेंगे? तो CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। CO2 के साथ रिएक्ट करवा के क्या करेंगे? तो हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो फिर हमें क्या देगा? सलीसेल्डिहाइड देगा, सॉरी सलीसिलिक एसिड देगा।
कॉल्प्स रिएक्शन जो होगा आपको सैलिसिलिक है ना, क्या देगा कॉल्प्स रिएक्शन, क्या देगा आपको सैलिसिलिक एसिड देगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड देगा। लेकिन रीमर टीमर रिएक्शन क्या देगा आपको, सैलिसल्डिहाइड देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेगा, है ना, बहुत खतरनाक नाम भी है भाई, क्या केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे COOH रहेगा, COOH रहेगा, ठीक है। इसका नाम है क्या है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि हम हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सॉरी यहाँ पे हेलो एल्केन नहीं होगा, नॉट ए हेलो एल्केन, क्योंकि गेटरमैन रिएक्शन आपका अल्कोहल फिनॉल और ईथर से लिया गया है ना, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा फिनॉल, हाँ फिनॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिनॉल को रिएक्ट करवा दो किसके साथ, तो भाई HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। और जो भी आएगा फिर यहाँ पे क्या करेगा, उसको हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे गेटरमैन, यहाँ पे क्या बनेगा गेटरमैन रिएक्शन में, तो गेटरमैन रिएक्शन में यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है ईथर को प्रिपेयर करने का, ईथर को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है, तो आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है सर, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आपका जो होगा हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाओ किसके साथ, RONA, रोना, है ना, RONA, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हो आपकी R जो है NA है वो प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, ठीक है, और ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर R जो होगा आपका ये वाला पार्ट जो होगा इसके पास जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा NaX लेके भाग जाएगा, मतलब R यहाँ बीच में O और यहाँ पर R होगा प्लस यहाँ पे NaX बाहर जाएगा, NaX यहाँ पर बाहर जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आदरक के। नेक्स्ट है रोजरमंड रिएक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो सर यहाँ पे एसिड हैलाइड होता है, ठीक है, एसिड हैलाइड होता है, सपोज मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, यहाँ पे R, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या NH2, एसिड एमाइड हो गया ना, एसिड हैलाइड में आप X लो, यहाँ पे X लो, है ना, हैलाइड, ठीक है, ये लिया मैंने एसिड हैलाइड लिया। फिर इसको क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, तो किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे सर, तो सर यहाँ पे हम रिएक्ट करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो BeSO4 के प्रेजेंस में, तो फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या देगा आपको, तो आपको एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, तो स्टेफन रिएक्शन में आपने पढ़ के रखा है कि यहाँ पे हमें R और CN, ठीक है, RCN जो है इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा फिर वहाँ पे क्या करना है, आपको हाइड्रोलाइसिस करवा देना है उस प्रोडक्ट में हाइड्रोलाइसिस फिर से आपको करवा देना है, तो आपको क्या देगा अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलने वाला, एल्डिहाइड मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड को जब रिएक्ट करवाते हो 4 मॉलिक्यूल ऑफ H के साथ, किसके प्रेजेंस में, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है कि इसका कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना जिंक, है ना, जिंक Hg, जिंक अमलगम और क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या HCl आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है।
अगला रिएक्शन है वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुल्फ किशनर रिडक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर हम कीटोन या क्या कीटोन या फिर एल्डिहाइड को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, तो हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। तो क्या देता है, हाइड्राजोन देता है। क्या देता है, हाइड्राजोन देता है। और जब हाइड्राजोन को हीट करोगे, जब आप हाइड्रोजन को हीट करोगे तो आपको एल्केन यहाँ पर दे देगा। क्या देगा भाई, एल्केन दे देगा भाई। क्या देगा, एल्केन दे देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे। नेक्स्ट है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो टॉलरेंस रिएजेंट को सिंपली आपको याद रखना है कि एक एमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो आप 2 लिखो यहाँ पे Ag लिखो, ठीक है। और यहाँ पे NH3 का होल टू यहाँ पे प्लस में जाएगा ये, और ये आपका OH माइनस में जाएगा, OH माइनस में जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे, आ सकता है, ठीक है। करके फेलिन सोल्यूशन क्या होता है, ये भी फेलिन सोल्यूशन क्या होता है, फेलिन सोल्यूशन क्या होता है तो जानते हो, एक क्या है, एक एल्कालाइन सोल्यूशन है किसका, तो कॉपरेट आयन का, एल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूपरेट आयन, है ना। क्यूपरेट आयन का एक एल्कालाइन सोल्यूशन है, ठीक है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका मैकेनिज्म भी आप नोट्स में देख सकते हो, है ना। यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो आप देख सकते हो नोट्स में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे, ठीक है। अगला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ये भी मैंने गेस किया कि 2026 में आने वाला है, ठीक है। क्लियर में एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, नहीं होगा भाई तो एल्डोल कंडेंसेशन भाग नहीं लेगा। और कई बार आपने एमसीक्यू में पढ़ के रखा है कि कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेगा, ठीक है। उस तरह से एमसीक्यू पूछता है, लेकिन आपको यदि आप इसका मैकेनिज्म को समझ आते हो तो एमसीक्यू आप रगड़ दोगे, ठीक है। तो आपको इसका मैकेनिज्म को समझना है, आप अपने नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। नोट्स में देख सकते हो। हालांकि इसका मैं कैटलिस्ट बता देता हूँ, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता था, तो डाइल्यूट NaOH, है ना, डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे दिल नहीं समझना है, दिल नहीं है भाई, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट शॉर्ट में लिखा मैंने, दिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH आपका कैटलिस्ट हो जाने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन में। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन, है ना। ये दोनों रिएक्शन जो 5 स्टार रिएक्शन है, 5 स्टार रिएक्शन आप इसे कह सकते हो, आएगा तो कंफर्म ही आएगा, ठीक है। तो आपका अगला क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हमने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ के रखा है, हाँ। क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन में, तो सर यहाँ पे आपका कैटलिस्ट होता है NaOH, और यहाँ पे KOH होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा रिएक्शन को मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, ठीक है। आपको याद भी करना है, मैं सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि आपको मैं रिएक्शन बता दूँ कि कौन कौन सा रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। तो आप उसे अपने नोट्स में देख करके कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझाने नहीं जा रहा हूँ। करके पार्किन रिएक्शन क्या होता है, तो पार्किन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बेंजल्डिहाइड को याद होगा आपको, यदि आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड, CHO, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को क्या करते हैं हम, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है आपके पास, तो आपके पास बनता है, क्या बनता है, तो आपके पास बनता है ना, सिनेनिक एसिड का नाम आपने सुन के रखा है, सिनेनिक एसिड आपने नाम सुन के रखा है ना। कहाँ बनता है, तो पार्किन रिएक्शन में सिनेनिक एसिड बनता है। सिनेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायग्राम भी पूछ लेगा इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर भी पूछ लेगा, स्ट्रक्चर भी आप देख लोगे, ठीक है। अगला है हेल वोल्हार्ड जिन्स्की रिएक्शन, HBZ, है ना। हेल वोल्हार्ड जिन्स्की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, हेल और हार्ड जेनेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये मैंने लिया, ठीक है। यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, तो या तो Cl2 या तो Br2 के साथ, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है। Cl2 या तो Br2, Cl2 या फिर Br2, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या देता है आपको देता है अल्फा, है ना, अल्फा क्लोरीन देगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्लोरीन देगा। सपोज मैंने क्या किया, CH2 लिखा और मैंने क्या किया, CH3 लिखा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। इस कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या बोलता है, अल्फा कार्बन।
तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसके अल्फा पे क्या आएगा, अल्फा वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा, अल्फा वाले कार्बन के पास आ जाएगा क्या, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन है, ठीक है, 2026 में ये भी पूछ सकता है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी आप देख लोगे अपने नोट्स में। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी दोनों रिएक्शन 5 स्टार रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन ही 5 स्टार रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन ही क्या है, 5 स्टार रिएक्शन है, याद रखोगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली एसिड एसिड एमाइड होता है, एसिड एमाइड होता है, ठीक है, एसिड एमाइड होता है, एसिड एमाइड होता है, जिसको क्या, जिसको हम किससे, Br2 के साथ +4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाते हो तो ये वाला टर्म्स आपका सीधा कट के बाहर जाएगा, और ये आपका एमीन जो है डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, मतलब यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगा, प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगा, प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक, है ना, मैं जितने भी रिएक्शन आपको बताया है ना, सारे के सारे रिएक्शन आपको याद होगा। यदि नहीं याद है तो आप इसे हर हाल में कर लोगे, क्योंकि 5 मार्क्स चाहिए ना भाई, 5 मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको ये सारे के सारे रिएक्शन करने पड़ेंगे ही किसी भी हाल में, एनी हाउ आपको ये सारे के सारे रिएक्शन आने चाहिए, ठीक है, यदि आपको 5 मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, और यदि नहीं चाहिए तो छोड़ो, स्किप करो, ठीक है, न्यूमेरिकल पर फिर दिमाग लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।